फ्रेंड, आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस और आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहले देखते हैं इसकी पहचान क्या है। पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब है। फिर पढ़ते हैं हम इसकी वाक्य रचना। टेंस में मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं, एक तो होती है पहचान, फिर वाक्य रचना। वाक्य रचना में फिर वाक्यों के अनुसार नियम बदलते जाते हैं। वाक्य रचना, वाक्य रचना पहले है साधारण वाक्य। पहले कौन सा है? इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में कौन सी है? इज, आर और एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें पता लगाना है कि इज का प्रयोग कहाँ होगा, आर का प्रयोग कहाँ होगा और एम का प्रयोग कहाँ होगा। तो देखो, इज का प्रयोग ही, शी, इट, वे, नाम और सिंगुलर के साथ। सिंगुलर यानी सिंगुलर यानी एक वचन, और प्लूरल यानी बहुवचन। आर का प्रयोग होगा यू, वी, दे, वे बहुवचन के साथ या प्लूरल के साथ, वे प्लूरल। और एम का प्रयोग, एम को अपन अलग लिखते हैं। एम का प्रयोग होगा आई के साथ। एम सिर्फ आई के साथ आएगा, एम सिर्फ आई के साथ ही आएगा। ठीक है, अपन कोई वाक्य अपने पास है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या आएगा? देखो, सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है? मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। आई के साथ क्या आता है? एम। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। टीच मीन्स पढ़ाना और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी, आई एम टीचिंग। ठीक है, जिसे तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तो क्या आएगा? यू आर। यू के साथ क्या आएगा? यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये हो गया अपने वाक्य रचना में साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मोटे तौर पर ये होता है, इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, यानी जो काम जारी है, जारी काम बताता है। क्या बताता है? जारी काम। ठीक है, जारी कार्य को बताता है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब बढ़ते हैं अपन नकारात्मक वाक्य। अब पढ़ेंगे नकारात्मक वाक्य। कौन सा? नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम के साथ क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे
वाक्य है कि वह नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है। ठीक है, वह नहीं जा रहा है तो क्या आएगा, वह क्या आएगा, ही आएगा। वह के लिए क्या आएगा, ही सी में क्या आता है, इज जाता है तो क्या आएगा, ही इज। उसके बाद क्या आएगा, ही इज नॉट, जाना को फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है, और गो के साथ ING, ही इज नॉट गोइंग। उसके बाद क्या लगाएंगे अपन, ही इज नॉट गोइंग। ठीक है, ओके क्लियर। जैसे अगला वाक्य है कि वे नहीं खेल रहे हैं, वे नहीं, या वे खेल नहीं रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं, वे खेल नहीं रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं तो क्या आएगा, दे के साथ क्या है भैया, दे के साथ है आर, दे आर नॉट प्ले, ING लगा तो प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। अगर होता कि वे फुटबॉल नहीं खेल रहे तो क्या आता, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, जैसे होता कि वह बाजार नहीं जा रहा है तो क्या आता, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। जैसे कल वाक्य बनाते हैं इसका, जैसे वाक्य वह बाजार नहीं जा रही है तो क्या आएगा, अब रही है में क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा, शी इज नॉट गोइंग टू, बाजार के लिए क्या आएगा, मार्केट, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, लगभग क्लियर है। अब एक और कोई वाक्य था, जिसे वह दो होते हैं, एक होता है ही और एक होता है सी। ही होता है पुरुष के लिए और सी होता है स्त्री के लिए। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो ये हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य, नकारात्मक। अब पढ़ेंगे प्रश्नवाचक, फिर प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस ING के बाद क्या आएगा, नोट लग जाएगा। क्लियर है। अब हम प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब है प्रश्नवाचक वाक्य। एक तरफ अपन पढ़ेंगे प्रश्नवाचक, और दूसरी तरफ पढ़ेंगे अपन प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, देखो इसकी वाक्य रचना क्या है। पहले आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी है इसमें, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम। इसमें पहला अक्षर बड़ा होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब में पहला अक्षर बड़ा लिखा है। इज आर एम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें इतना। अब थोड़ा सा चेंज करना है आपको। प्रश्नवाचक नकारात्मक में भी इसमें देखो लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह आएगा। वाक्य खत्म होते ही उसमें फुल स्टॉप था, इसमें फुल स्टॉप नहीं होकर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, अब प्रश्नवाचक नकारात्मक इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगी। इज आर एम पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा। अब चेंज होगा थोड़ा सा कि यहाँ पर नोट आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगी, ING आएगी। क्लियर है। इज आर एम सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ING, और फिर आएगा अपने ऑब्जेक्ट और अपना क्वेश्चन मार्क। जैसे वाक्य, जैसे सेम वाक्य को अपन दो वाक्य बनाते हैं। जैसे वाक्य है, नहीं, जैसे क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो हुआ। जिससे अगला वाक्य है, क्या तुम नहीं आ रही हो, क्या तुम नहीं
आ रहे। ठीक है, दो वाक्य हो गए, क्या तुम आ रहे हो, अगला वाक्य क्या तुम नहीं आ रहे हो। तो क्या आएगा, पहले जा रहे हैं, तुम के लिए क्या आएगा, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, पीछे क्या आया, क्लियर। इसमें क्या होगा, आर यू, पीछे क्या है, नॉट है, तो क्या आएगा, आर यू नॉट कमिंग, आर यू, समझे, यहां तक क्लियर है। पहला था क्या तुम आ रहे हो, तो आर यू कमिंग। सेकंड क्या होगा, आर यू नॉट कमिंग। जैसे कोई अपने एक और वाक्य लेते हैं, जैसे वाक्य अपने गायत्री पढ़ नहीं रही है, गायत्री पढ़ नहीं रही, सॉरी ये तो हो गया अपना नकारात्मक का। क्या गायत्री पढ़ रही है, सवाल है क्या गायत्री पढ़ रही है, तो क्या आएगा, इज गायत्री, इज गायत्री रीडिंग, इज गायत्री रीडिंग। अगर हमसे पूछता क्या गायत्री नहीं पढ़ रही है, क्या गायत्री, पूछना पड़ेगा गायत्री से, क्या गायत्री पढ़ नहीं रही है या नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, पीछे अपने सेम क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा, तो आर नहीं आएगा भाई, इज आएगा, इज गायत्री नॉट, इज गायत्री नॉट रीडिंग। तो यहां पर आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश। क्या होता है, फिनिश। अपन एक साथ वाक्य बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, और चारों टेंस के एक साथ वाक्य बनाएंगे एक वीडियो में अलग से। अभी हमने ये पढ़ा है, इसका समझ में आ गया, फिर एक एक्सरसाइज रखेंगे अलग अलग। ठीक है, अब